बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है प्यारी प्यारी बहनों के। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी। वेलकम करती हूँ आपको हुरमान बुटीक में। हाँ जी, तो बेडशीट के ज़बरदस्त और कामयाब टोटके के बाद आप लोगों के लिए लाई हूँ चारपाई का ज़बरदस्त सा टोटका, ताकि आपकी चादर कभी भी इकट्ठी ना हो। बच्चे नाचें कूदें खेलें कुछ भी करें, आपकी चादर कभी भी इकट्ठी नहीं होने वाली चारपाई की। और आप लोगों ने मेरी बेडशीट वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। बहुत सारी बहनों ने रिक्वेस्ट की थी कि चादर जो चारपाई की है उसको भी सेट करने का तरीका बताएं, तो आज लेकर आ गई हूँ आखिरकार। तो आपने सबसे पहले चारपाई की चादर को उल्टा करके बिछा लेना है, उसको बिल्कुल सेट कर लेना है जैसे आप बिछाना चाह रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पाई के साथ आपको निशान एक बताया है, तो आपने यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे चादर के ऊपर वो निशान लगा लेना है चौक की मदद से। चौक अगर आपका नहीं चल रहा मेरे चौक की तरह, तो आप पेन यूज़ कर लीजिए या कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर लें जिसके साथ आप निशान लगा सकें। यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे आपका निशान आना चाहिए। याद रखें, चादर को पहले आपने अच्छे तरीके से सेट कर लेना है अपनी जगह पे, ठीक है, और उल्टी साइड उसकी रख लेनी है। उसके बाद आपने स्क्वायर शेप में इस तरह से एक निशान लगा लेना है, डिब्बा सा बना लेना है। और चारों साइड्स पे आपने ये देखें इस तरह से आपने बिल्कुल कॉर्नर पे पायों के साथ निशान लगा लेने हैं, ठीक है। उसके बाद जी चादर को उठाएं और ले चलें मशीन की तरफ। अब आ गए हम मशीन की तरफ और यहाँ पे एक पट्टी हमने तैयार करनी है। देखें 3.5 इंच से 4 इंच तक पट्टी आपकी चौड़ाई में होनी चाहिए और लंबाई हमने एक पाई की रखनी है जी 27 इंच तक, ठीक है। ये एक पाई की है, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत लंबी पट्टी तैयार कर रही हूँ ताकि एक ही बार में पट्टी तैयार हो जाए। आप चाहें तो अलग अलग से 4 पट्टियाँ तैयार कर सकती हैं 27 इंच की, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी आसानी के लिए एक ही पट्टी तैयार कर रही हूँ जोड़ डाल के। और यहाँ पे एक मैंने जोड़ डाल लिया है और जोड़ डाल लेने के बाद एक लंबी पट्टी तैयार हो चुकी है। अब इसको मैंने करना है डबल, उल्टा करके डबल कर लें, ठीक है। और यहाँ पे हमने बिल्कुल देखें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखें इस तरह से सिलाई एक आनी चाहिए आपकी, और ये देखें सिलाई में लगा रही हूँ, इस तरह से सिलाई आपकी आए। और आपने इसी तरह पूरी पट्टी को तैयार कर लेना है। ये देखिए जी, ऐसे आपकी पट्टी तैयार होनी चाहिए। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक सिलाई लगानी है एंड पे, ताकि हम इसको सीधा करने में हमें आसानी हो सके। ये देखिए पेन का यूज़ यहाँ पे कर रही हूँ, कुछ भी आप यूज़ करके इसको सीधा कर लीजिए पहले पट्टी को। चाहें तो पहले 27 इंच की एक एक पट्टी तैयार कर लें, काट लें, फिर उसको सीधा कर लें। और चाहें तो एक ही बार में सारी पट्टी को सीधा कर लें, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैंने एक ही बार एक ही पट्टी को तैयार किया है। बार बार बता रही हूँ कि आप अलग से भी तैयार कर सकते हैं, जैसे आप बेहतर समझे अपनी आसानी के लिए। इस तरह से हमने पट्टी तैयार कर ली है जी। बड़ी लंबी एक पट्टी तैयार हो चुकी है, उसको मैंने यहाँ से प्रेस भी कर लिया है ताकि उसकी तह बैठ जाए और अच्छी सी सफाई से काम हो। उसके बाद यहाँ पे मैं अब मेजरमेंट कर रही हूँ 27 इंच की एक एक पट्टी मैं उतारूँगी। ये देखें इस तरह से आपने पट्टियाँ उतार देनी हैं। और यहाँ पे मेरी 3 पट्टियाँ बनी हैं इस लंबी सी एक स्ट्रिप से। तो अब मैं एक पट्टी रह गई थी तो उसको मैंने बाद में बनाया है। ये देखिए इस तरह से पट्टियाँ हमारी तैयार होनी चाहिए। और यहाँ पे ये देखें एंड है, और यहाँ पे पता है आपको कि धागे निकलते रहेंगे, तो बेहतर है आप यहाँ पे कोई एक लटकन वगैरह लगा लें कपड़े का ही बना के, या फिर इस तरह अंदर की तरफ कपड़े को मोड़ के सिलाई लगा लें, ठीक है। मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और ये देखें स्ट्रिप्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम चादर को ले आएंगे, जहाँ पे हमने निशान लगाए थे वो निशान आपने यहाँ पे ये देखें सामने इस तरह से रखना है। और ये देखें मैं आपको दिखा दूँ, ये कॉर्नर है हमारा और ये निशान आ रहा है। सारा आपको मैं समझाने के लिए एक एक स्टेप आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में हमने पट्टी का एक सेंटर बना लेना है। वहाँ पे हमने इस तरह से जैसे चादर पे निशान लगाया था उसी तरह से एक स्क्वायर शेप में एक बॉक्सा बना लेना है, ठीक है। ये देखें, और यहाँ पे ही हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को आप डबल ट्रिपल करके अच्छी तरह से पक्का कर लें, ठीक है। गंद मुंद नहीं डालना है आपने, अच्छी तरह प्यारी सी सिलाई आपने लगानी है। और यहाँ पे ये देखिए कुछ बहनें आप पूछेंगे कि आप यहाँ पे सिलाई हमारी नज़र आएगी ऊपर वाली साइड पे, तो आपने क्या करना है उसके लिए भी मैं आपको टिप देती चलूँ कि आपने उसके ऊपर कोई भी फूल वगैरह कोई लगा लें या कोई कपड़ा उठाएं, उसके ऊपर फ्लावर्स वगैरह बने होते हैं, ये देखें इस तरह से कढ़ाई वगैरह के या कोई भी लेस वगैरह का आप यूज़ करके चारों तरफ आप डिज़ाइनिंग प्यारी सी कर लें, ठीक है। ये आपका एरिया कवर हो जाएगा, सिलाइयाँ आपकी नज़र नहीं आएंगी। इसी तरह से करके आपने चारों पट्टियों को सेट कर लेना है अपनी अपनी जगह पे, ठीक है, जहाँ पे हमने निशान लगाए थे। अब हमने सारी स्ट्रिप्स को तैयार कर लिया है, लगा ली हैं, सेट कर लिया। अब हम आ जाएंगे चारपाई की तरफ। और ये देखिए मैंने पहले उल्टी बिछाई है आपको दिखाने के लिए। अब मैं इसको सीधा करके सेट कर लूँगी
और सेट करने के बाद हमने इन स्ट्रिप्स का यूज़ कैसे करना है चारपाई के साथ, तो वो भी आपको बताती चलूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये समझने वाली बात है। ये देखिए आप, ये स्ट्रिप्स हमारी ऐसे लगी हैं, एक को इस साइड पे कर लें, एक को इस साइड पे कर लें, और नीचे आपने अंदर वाली साइड पे घेरा बांध लेनी है। ठीक है, ये देखें इस तरह से टाइट करके आप घेरा बांध लें। इतनी भी टाइट ना कीजिए कि बाद में खुले ही ना आपसे। ये देखें अंदर वाली साइड पे आपने घेरा लगानी है। इस तरह से चारों साइड्स पे आप घेरे लगा के चादर को सेट कर लें। बहुत ही प्यारी आपकी चादर सेट हो जाएगी। उसके बाद जी ले आएँ बच्चों को ऊपर, उनको खिलाएं, कुदाएं, नचाएं, कुछ भी करें, चादर आपकी कभी भी नहीं हिलने वाली। दुआएं दीजिएगा मुझे कि आपको मैंने एक और टिप बहुत ही प्यारी सी दी है, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया दिया है चादर को सेट करने का। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।